Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study general knowledge of class 6th. So take out your page number 15, chapter number 10, Inventions and Inventors. Means जो आविष्कार हुए हैं और जिन्होंने किए हैं वो हमें आपस में मैच करने हैं. तो ये एक टाइप से मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है. तो हमें क्या करना है कि जो इन्वेंशंस हैं उनके नेम लिखने हैं और उसके सामने जिन्होंने उसको इन्वेंट किया है उसके नेम लिखने हैं. तो आप ऐसे बीच में से लाइन ड्रॉ करके एक साइड इन्वेंशन लिखेंगे और एक साइड उनके इन्वेंटर्स के नेम लिखेंगे. जैसे फर्स्ट वन है ग्रामोफोन. ग्रामोफोन किसने इन्वेंट किया है? थॉमस एल्वा एडिसन ने. तो ग्रामोफोन के सामने आप क्या लिखेंगे? थॉमस एल्वा एडिसन. सेकंड है मर्क्यूरी थर्मामीटर. मर्क्यूरी थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया है? डैनियल फ़ारेनहाइट ने. तो आप इसके सामने क्या लिखेंगे? डैनियल फ़ारेनहाइट. फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन किसने डिस्कवर किया है? लुइस वाटरमैन ने. तो इसके आगे आप लिखेंगे लुइस वाटरमैन. फोर्थ है रेडियम, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. एक टाइप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम. ये किसने इन्वेंट किया है? मैरी क्यूरी एंड पियरी क्यूरी ने. तो आप इसके सामने ये लिखेंगे. फिर है फिफ्थ प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस किसने डिस्कवर की है? जॉनस गटनबर्ग ने. तो आप प्रिंटिंग प्रेस के सामने जॉनस गटनबर्ग का नेम लिखेंगे. फिर है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन एक टाइप की एंटीबायोटिक मेडिसिन है. तो मेडिसिन किसने डिस्कवर की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. तो आप इसके सामने लिखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. इसके बाद है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने डिस्कवर की है? एडवर्ड जेनर ने. तो आप लिखेंगे एडवर्ड जेनर. फिर है मलेरियल पैरासाइट. मलेरियल पैरासाइट रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया है. तो आप लिखेंगे रोनाल्ड रॉस. नाइन्थ इज स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप किसने डिस्कवर किया है? रीनी लिनैक ने. तो आप यहाँ पे लिखेंगे रीनी लिनैक. इसके बाद टेंथ है रिवॉल्वर. तो रिवॉल्वर सैमुअल कॉल्ट ने डिस्कवर की थी. तो आप रिवॉल्वर के सामने लिखेंगे सैमुअल कॉल्ट. तो आपको ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है. एक साइड आप डालेंगे इन्वेंशन या डिस्कवरी और ये पूरे लाइन से लिखेंगे. और मैंने जो इनके आंसर्स बताए हैं वो आप इन्वेंटर या डिस्कवरर डाल के बीच में से लाइन ड्रॉ करके उसके सामने सामने उसका आंसर लिखेंगे. और इसको आपको लर्न भी करना है किसने क्या इन्वेंशन किए हैं और उन इन्वेंशन के नेम क्या हैं और इन्वेंटर के नेम क्या हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. तो आप इसको लर्न भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा. इसके बाद है पेज नंबर 16. चैप्टर 11 है वेस्टेज दैट rot and wastes that do not. तो waste that can be broken down in a reasonable amount of time into their base compound by microorganism or living things are called biodegradable waste. For example, rotten vegetables, waste food, paper, cardboard, animal waste, etc. क्या होता है कि वो वेस्ट जो ब्रोकन डाउन हो, मतलब कि वो वेस्ट जो टूट जाए पूरे तरीके से एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में, एक टाइम के अंदर जो वेस्ट ब्रोकन हो जाए, मीन्स पूरे तरीके से वो खराब हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर लिविंग थिंग्स की वजह से. तो उस वेस्ट को क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. जैसे कि रोटन जो खराब सब्जियां होती हैं, खराब खाना होता है, पेपर होता है, ये क्या होता है कि मिक्स हो जाता है अंदर. जैसे हम वेस्ट फेंकते हैं तो वो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो ज़मीन के नीचे के जो कीड़े होते हैं, वो उस वेस्ट को एक टाइप से ब्रोक कर देते हैं, पूरे तरीके से उसको खराब कर देते हैं. तो वो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और वो वेस्ट जो कि ब्रोकन डाउन नहीं हो पाता है अपने बेस कंपोनेंट्स में और इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, मीन्स उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो वेस्ट जो ब्रोकन डाउन नहीं हो पाता है, जो मिक्स नहीं हो पाता है अर्थ में
अर्थ की जो सॉइल होती है उसमें मिक्स नहीं हो पाता है, लॉन्ग टाइम के लिए ही एनवायरनमेंट में डला रहता है, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि टायर्स होते हैं, प्लास्टिक होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिक्स नहीं होती हैं, ये बहुत टाइम तक डली रहती हैं इसी टाइप से। इसीलिए प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो मना किए जाते हैं कि आप यूज़ ना करें, क्योंकि वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये कौन से हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये वाला जो वेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए भी। तो कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स वो उतना नुकसानदायक नहीं है, और कौन सा ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो जैसे कि फार्म वेस्ट, जो खेत वगैरह का जो वेस्ट होता है वो इजीली मिक्स हो जाता है अर्थ में, अर्थ की सॉइल में, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, तो इसलिए हम इसमें बी लिखेंगे। नेक्स्ट है ग्लास। ग्लास मिक्स नहीं होता है इजीली, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर है टायर्स। टायर्स भी नहीं होते हैं इजीली ब्रेक डाउन, तो दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर है प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक बॉटल्स भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। किचन वेस्ट, किचन का जो वेस्ट होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, वो ब्रोकन डाउन हो जाता है। सीडीज नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी बायोडिग्रेडेबल हैं, वो हो जाते हैं डिसॉल्व। डायपर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। वुड जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। मेटल कैन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, वो ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं और काफ़ी समय तक इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं। और जो क्लोथ है, क्लोथ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ये इमेजेस हैं ये आपको कट करके पेस्ट करना है। फोटोकॉपी करवा के कट कीजिएगा, बुक से कट नहीं करना है। और उसके सामने आपको लिखना भी है कि ये फार्म वेस्ट है, ब्रैकेट में बायोडिग्रेडेबल पूरा पूरा लिखना है आपको, ऐसे बी और एन भी नहीं लिखना है, आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है। फिर ग्लास के सामने आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल लिखना है। इस टाइप से ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में कंप्लीट करनी है। पेज नंबर 16 एंड पेज नंबर 15 ये दोनों आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इसको लर्न करना है अच्छी तरीके से। और ये एक टाइप से एक्टिविटी है आपके लिए जिसको आपको कट करके पेस्ट करना है। और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी चीज़ बायोडिग्रेडेबल है, कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और ये जो मैंने रीड करके आपको बताया ये आपको भी रीड करना है, और आपका होमवर्क है कि आप इसको रीड करके मुझे अपने जो ऑडियो है उसमें सेंड करें। ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।